जिसका डर था वही हुआ। भारत चीन के बीच जंग शुरू। सी जिनपिंग ने चली खतरनाक चाल। सी जिनपिंग के खिलाफ चीन में चल रहे आक्रोश के खिलाफ चीन ने करा भारत पर हमला। चीन के 600 सैनिकों ने किया भारत पर हमला। भारतीय सैनिकों ने मौत के घाट उतारा कई 10 से अधिक चीन के सैनिकों को। भारतीय सैनिकों की दहाड़ देख चीन के सैनिकों का फिर निकला मूड। जी हां दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हिंद महासागर से लेकर LAC सीमा तक चीन भारत के लिए परेशानी खड़ी करता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, हर बार कुत्ते की तरह मार खाने के बाद चीन को एक बात समझ नहीं आती कि भारत से लड़ना उसके बस की नहीं। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। और हाल ही में एक खबर ने एक बार फिर चीन और भारत के बीच युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी के बाद एक बार फिर LAC सीमा पर भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई। इस बात की पुष्टि खुद भारत सरकार की तरफ से गृह मंत्रालय ने की है। बीते 9 दिसंबर को भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में LAC सीमा के नजदीक भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोस्तों, भारत और चीन के बीच एक बार फिर LAC सीमा पर हिंसक झड़प हुई और ये हिंसक झड़प अरुणाचल प्रदेश में LAC सीमा के नजदीक तवांग क्षेत्र में हुई है। दोस्तों, कुछ महीनों से ही ये खबर आ रही थी कि LAC सीमा पर भूटान के नजदीक कई चीनी सैनिक इकट्ठा हो रहे हैं और भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र में घुसकर पेट्रोलिंग करने की कोशिश करने की प्लानिंग कर रहे थे। और दोस्तों, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि भारत सी मीडियम ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भूटान में इकट्ठा हुए 600 से अधिक चीन के सैनिक बीते शुक्रवार यानी कि 9 दिसंबर को भारत के अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में जबरदस्ती घुसकर पेट्रोलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। वैसे तो ये बात चीन साफ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश और भूटान तिब्बत का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि भारत ने LAC सीमा पर इतनी चौकसी बढ़ा रखी है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश पर चीन बेशक से कितनी भी गंदी नजर डाले, लेकिन भारत ने हमेशा से चीन को और चीन के सैनिकों को धूल चटाई है। अब क्योंकि चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का हिस्सा मानता है, इसलिए चीन हमेशा से ही ये चाहता है कि उसके सैनिक अरुणाचल प्रदेश के अंदर और उसके आसपास के क्षेत्र में अपने सैनिकों को भेजकर अपना पेट्रोलिंग क्षेत्र बढ़ाएं। और दोस्तों, इस बार जो ये हिंसक झड़प हुई उसमें यह भी हुआ कि भूटान और तवांग क्षेत्र के नजदीक 600 से ज्यादा चीनी सैनिक इकट्ठा हो गए थे। और दोस्तों, चीन को यह लगा कि अगर 600 चीनी सैनिक भूटान से लेकर तवांग की ओर रुख करेंगे तो ये भारत के कुछ सैनिकों को हरा देंगे। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह चीन का इस बार भी पासा उल्टा पड़ गया और हालात ये हो गए कि चीन के सैनिकों को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। जिस तरह से गलवान घाटी में चीन के कायर सैनिक लोहे की रॉड और बेसबॉल के बैट वगैरह लेकर आए थे, उसी तरह इस बार भी चीन के सैनिक ऐसे ही हथियारों के साथ तवांग क्षेत्र की ओर रुख कर रहे थे। लेकिन शायद चीन के सैनिकों को यह याद नहीं रहा था कि भारत के सैनिकों ने इससे पहले भी चीन के सैनिकों को धोया है और चीन के ये सैनिक अपने पुराने साथियों से शायद पूछ लेते तो अच्छा होता। लेकिन दोस्तों, जब चीन के सैनिकों को मरने का इतना ही शौक है तो फिर भारतीय सैनिक पीछे क्यों हटे? और हुआ भी वही जो सोचा था। चीन ने भारत को हल्के में लेने की कोशिश की। चीन को लगा कि इनके 600 सैनिकों के मुकाबले भारत क्या कर लेगा। लेकिन दोस्तों, भारत के सैनिकों को चीन के इस चाल की भनक पहले से ही लग गई थी और भारतीय सैनिक पूरी तैनाती के साथ अपने शिकार यानी कि चीन के सैनिकों का शिकार करने के लिए तैयार थे। और जो हाल गलवान में हुआ था वही हाल दोबारा चीन के सैनिकों का हुआ। दोस्तों, तवांग क्षेत्र के नजदीक हुई इस हिंसक झड़प में भारत का एक एक वीर सैनिक चीन के 4-4 छोटे चूजों की तरह दिखने वाले सैनिकों पर भारी पड़ा। और अब खबर निकल कर आ रही है कि इस हिंसक झड़प में 10 चीन के सैनिक मारे गए और भारत के लगभग 9 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। अब दोस्तों, अगर आप भी ये सोच रहे हो कि आखिर चीन को ये बार बार क्या हो जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में तो चाहे वो SCO की मीटिंग हो या G20 की, हमेशा भारत के PM से अच्छे से मिलता है। दोनों बात भी करते हैं, लेकिन LAC पर कुछ और ही देखने को मिलता है। तो दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग अपनी वही पुरानी नीति पर चल रहे हैं जिस पर माओ चला था, जो कि 60 के दशक में चीन का राष्ट्रपति था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 60 के दशक में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति माओ की असफल नीतियों के कारण चीन में भयंकर कंगाल पड़ा था। भयंकर रूप से माओ की नीति असफल हुई और कई लोग चीन में भूखे मरे थे, जिनकी संख्या लाखों में थी। और उस समय लोगों का गुस्सा माओ की असफल नीतियों के खिलाफ भड़कने ही वाला था। और इसी बात को जानते हुए माओ ने अपनी जंगी हुई और माओ की भी काफी वाहवाही हुई कि वो कितना बड़ा देशभक्त है। अब दोस्तों, यही स्थिति वर्तमान में भी बन रही है
जहां सी जिनपिंग की चीन में जो सख्त कोविड पॉलिसी चल रही है। अब दोस्तों यही स्थिति वर्तमान में भी बन रही है, जहां सी जिनपिंग की चीन में जो सख्त कोविड पॉलिसी चल रही है उसको लेकर ये कम्युनिस्ट पार्टी में राज में पहली बार हो रहा है कि वहां के लोगों में इतनी हिम्मत आ गई कि वो पहली बार अपने राष्ट्रपति के खिलाफ कोरा कागज लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने राष्ट्रपति सी जिनपिंग को हटाने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों अब ये नीति एक बार फिर सी जिनपिंग द्वारा अपनाई जा रही है, जहां सी जिनपिंग अपनी जनता का ध्यान भटकाने के लिए भारत के साथ एलएसी सीमा पर कोई हिंसक झड़प कर पूरी जनता का ध्यान देशभक्ति की ओर मोड़ना चाहते हैं। और इस बात को लेकर मैंने आपको अपनी कई पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि चीन में जिस तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं उसको लेकर यह साफ है कि भारत और चीन के बीच एलएसी सीमा पर या हिंद महासागर में कुछ बड़ी घटना घटने वाली है। और दोस्तों आप मानो या ना मानो, यही खतरा अब ताइवान पर भी मंडरा रहा है, जहां ताइवान को लेकर भी अब ऐसा लग रहा है कि चीन ने जिस तरह से भारत के साथ एलएसी सीमा पर हिंसक झड़प की है उसको देखकर ताइवान पर भी चीन कुछ बड़ा हमला कर सकता है, ताकि चीन के लोगों का ध्यान सी जिनपिंग से हट सके। लेकिन दोस्तों इन सब के अलावा भारत और चीन के बीच तवांग क्षेत्र के नजदीक जो हिंसक झड़प हुई उसका एक मुख्य कारण ये भी माना जा रहा है कि हाल ही में जो भारत और अमेरिका ने मिलकर एलएसी सीमा से मात्र 100 किलोमीटर दूरी पर जो सैन्य युद्ध अभ्यास किया उसने चीन के मन में खौफ पैदा कर दिया था, क्योंकि चीन को यह यकीन नहीं था कि भारत एलएसी सीमा के बिल्कुल नजदीक ऐसा कुछ करेगा। दोस्तों इसी कारण चीन ने भारत पर पलटवार करते हुए इस हिंसक झड़प को अंजाम दिया, जहां पर खुद चीन के सैनिकों की धुलाई हुई। अब दोस्तों इस हिंसक झड़प के बाद एक बार फिर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और चीन के बीच एक बार फिर स्थितियां और संबंध दोनों बिगड़ चुके हैं और एलएसी सीमा पर हालात काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। अब दोस्तों हालात ये हो चुके हैं कि लद्दाख में और लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों को लेकर और पुराने एलएसी सीमा पर लौटने के लिए और एलएसी सीमा पर सभी मतभेदों को खत्म करने के लिए अब तक भारत और चीन के बीच 16 सैन्य स्तर वार्ता हो चुकी है। लेकिन दोस्तों देखकर लगता था कि भारत और चीन इस बात को लेकर कुछ रास्ता निकालेंगे, लेकिन तवांग क्षेत्र के नजदीक भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प ने अब एशिया से लेकर भारत, चीन, रूस सबके लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। हालांकि दोस्तों इस पूरे मामले को जानने के बाद आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।